Everyone, welcome back to my YouTube channel. Let me introduce first. This is Kalpana, first year MBBS student. Guys, मेरे घर में शादी है और we are so busy now. इनका लास्ट डे था आज और हमें खाने का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम और मेरी फ्रेंड चले जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। और घर पे कुछ रिचुअल्स की वजह से जल्दी खाना भी नहीं बनता है। सुबह सुबह ही हमें जो हमारे लिए दी की वेडिंग के लिए जो होटल बुक किया गया था वहाँ पे हमें भेज दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो गेस्ट थे वो आज आ रहे थे। और ये जो आउटफिट पहनने जा रही हूँ ये है मेरा मेहंदी आउटफिट दीदी के मेहंदी के लिए। और अब मैं रेडी होकर आ जाती हूँ गाइस। तो चूँकि क्या था कि जो मेन वेडिंग का फंक्शन होता है और जितने भी रिचुअल्स रस्म वगैरह होते हैं वो सब शाम से स्टार्ट होने वाला था, दिन में सिर्फ मेहंदी फ़ोटो शूट होने वाली थी। तो मैं रेडी हो जाती हूँ और ये है मेरा फुल आउटफिट। थोड़ा टचअप करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि गेस्ट वगैरह को कि कौन गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं और थोड़ा बहुत उनके लिए एनीवेज़। तो बीच में मुझे काम का याद आ जाता है मार्केट से, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ और जो मेहंदी का फ़ोटो शूट था वो भी मैं मिस कर देती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। बट एनीवेज़ अभी हमारे पास और भी फंक्शंस बचे हुए हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी फुली। मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे घर का ये फर्स्ट शादी है और मैं पिछले 6-7 सालों में बोल सकते हैं कि मैं मतलब वेडिंग पहली बार मतलब अटेंड कर रही हूँ, वो भी ऑब्वियसली मेरे घर का है। तो क्योंकि जब भी किसी के घर पे होता है वेडिंग तो हमारे पापा मम्मी ही जाते हैं, मोस्टली हम बच्चों को नहीं लेके जाते। और दूसरा कि 11th 12th और थोड़ा प्रिपरेशन फेज़ या फिर उसके बाद कॉलेज चली गई, तो इस तरीके से मुझे कभी मौका मिला ही नहीं। और इस वेडिंग में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी आई हुई थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। बहुत सारे हमारे कज़न्स आए हुए थे जिनसे हम कभी बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वेडिंग अलग ही वाइब देता है घर पे। और जस्ट एग्ज़ाम भी फिनिश हुआ था, तो मतलब टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। मैं थोड़ा टचअप करूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि जो मतलब ऐसे छोटा मोटा काम होता है वो संभालने वाला वो सब करूँगी। तो गाइस अब थोड़ा सा सीरियस बात कर लेते हैं। फ्रॉम लास्ट 2 weeks आई वॉज सो बिजी इन माई सिस्टर्स वेडिंग, सो मैनी ऑफ यू नो ऑलरेडी। तो गाइज़ ये है कि इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू मेक एनी मीनिंगफुल वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2024 नीट यूजी, क्योंकि मई में होने वाला है। और देखा जाए तो IAS 10 से 15 दिन बस बचे हुए हैं नीट यूजी 2024 के होने में। तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे होंगे अभी, क्योंकि मतलब कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना, जब मेरा फेज़ चल रहा था लास्ट का नीट का प्रिपरेशन का लास्ट का 2 महीने, तो मुझे कुछ भी होश नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। कुछ किसी का बात भी समझ में नहीं आता था और ना ही किसी का बात सुनने का मन करता था, क्योंकि सुनने के बाद लगता था यार बंद करो अपना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पढ़ने को है। तो मैं बस उन लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियोस जो एकदम मतलब आउट ऑफ जो स्टडी जोन जा चुके हैं, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ कि 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं और मैं तीनों टाइप के स्टूडेंट रह चुकी हूँ अपने प्रिपरेशन फेज़ में, ड्रॉप ईयर्स में। जो फर्स्ट वन होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से वो कवर करते हैं, सारे मॉक टेस्ट लगाना ये सब, मतलब उनका श्योर होता है कि सिलेक्शन होगा ही। हाँ, उनको अंदर से फील नहीं हो रहा था, जैसे कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा इस बार हो जाएगा। वो तो रिज़ल्ट आने के बाद पता लगा कि सच में मैं बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरे 10-15 दिन तो मैं बस रोती रहती थी। मुझे लगता था कि नहीं होगा, क्योंकि इतने बार मैं ड्रॉप में मतलब इतने बार अटैम्प्ट कर चुकी थी और मेरा होता ही नहीं था, तो मुझे लगता था कि नहीं होगा। पता नहीं क्यों फालतू में बस ट्राई किए जा रहे हैं, पर फिर भी लगता था कि अरे ट्राई कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। तो मतलब अंदर से वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी और ना ही कॉन्फिडेंट थी अपने सिलेक्शन को लेकर मैं। तो जो फर्स्ट वन स्टूडेंट होते हैं, और आई वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई वॉज एवरेज। बस मैं बता रही हूँ कि 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि मैं तो एवरेज हूँ, तो ड्रॉप लेके मैं अपना सिलेक्शन करवाई हूँ। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना फर्स्ट सेकेंड ड्रॉप में ही अच्छा स्कोर करके आ जाते हैं।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स क्योंकि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में आ जाता है, क्योंकि उनका जितना मार्क्स में सिलेक्शन होता है उतना उसको कंसीडर नहीं करते हुए दूसरे अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट वन टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, अब मतलब बहुत ही अच्छा गुड स्कोर कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, और बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं, उनका श्योर रहता है कि वो सिलेक्शन करके ही लेके जाएंगे फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप में ही, मतलब 600 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हैं, और इवन बहुत टॉप के कॉलेज भी ले लेते हैं वो तो। एंड द सेकेंड वन स्टूडेंट्स आर हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर सिचुएशंस, की सिचुएशन ऐसा होता है कि घर का सिचुएशन हो या फिर इन्वायरमेंट का सिचुएशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल सिचुएशन भी हो सकता है कि लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो सेकेंड वन स्टूडेंट्स आर होते हैं, मतलब टाइप के होते हैं, सेकेंड टाइप के होते हैं, वो होते हैं कि बहुत ही मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं सिचुएशन से, स्टिल दे आर गिविंग देयर 100%, जैसे कि मॉक टेस्ट लगाना, तो फिर उसका एनालिसिस करना, और जहाँ जहाँ पे वीकनेस होता है वहाँ पे वर्क करना अपने वीक टॉपिक्स पे। पर जो थर्ड वन जो ये जो होते हैं ना एवरेज स्टूडेंट, जो सेकंड वन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, फिर भी उनको ट्राई कर रहे हैं अवॉइड करने का, फिर ट्राई कर रहे हैं पढ़ाई करने का, और अपना 100% दे रहे हैं, ना ही वो अपने सिलेक्शन को लेकर श्योर नहीं है, बट वो इतना ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं, इतना मेहनत कर चुके होते हैं इन अ राइट वे कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो ऐसा है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। बट जो लास्ट वन स्टूडेंट होते हैं ना, जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, तो मैं बिल्कुल थर्ड स्टूडेंट की थी, जिस थर्ड टाइप के स्टूडेंट की थी। जैसे ही मेरा नीट यूजी का एग्ज़ाम आने वाला था, 2 दिन पहले मुझे फील हो चुका था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्कोर जो मॉक टेस्ट में था वो बहुत ही गंदा और लो स्कोर था। क्योंकि तो उससे मेरे को यही सीख मिला था मेरे फर्स्ट ड्रॉप से कि यार अगर मॉक टेस्ट के स्कोर्स को अगर कंसीडर करके हम ये सोच लें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम कभी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हमें बहुत डिमोटिवेशन होता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो मॉक टेस्ट वगैरह था, तो उसमें स्कोर इतना गंदा आ रहा था कि मतलब क्या बताऊँ, मुझे खुद में फ़ील नहीं हो रहा था, और कुछ लोग भी बोल दिए थे कि इतना गंदा स्कोर आने के बाद थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। तो इस घटिया से सोच की वजह से मैं पढ़ना भी छोड़ दी थी। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम आने वाले होते हैं पर फिर भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार मान चुके होते हैं अपने अंदर से कि अब तो एक और ड्रॉप लेना ही है। माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब एक ड्रॉप लेंगे, अगले ड्रॉप में अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं। गाइज ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा माइंडसेट होता है ना, तो बहुत साल लग जाता है मतलब क्लियर करने में नीट यूजी, जैसा कि मुझे हुआ। ऐसे तरह का माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, ऐसे एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एटीट्यूड होता है कि नहीं नेक्स्ट ईयर कर लेंगे हम, तो नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट ड्रॉप आने में तब तक आप थोड़ी सुस्ती ला लेते हो, सिलेबस पूरा नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। नेक्स्ट ईयर कुछ और हो सकता है, मे बी आपका तबीयत ख़राब हो जाए, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरे साथ लॉकडाउन हो गया था एंड ऑल। तो यही मैं बोलूँगी कि ऐसा रखो कि ठीक है मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, इट्स ओके, पर जितना दिन भी मेरे पास बचा हुआ है उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगी, ताकि कुछ अच्छा स्कोर हो जाए। क्योंकि और इसलिए मैं बोलूँगी कि यार एकदम से गिव अप करके पढ़ना छोड़ देना एकदम गंदा होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ना छोड़ देते हो ना, तो नीट का भी स्कोर बहुत ही लो आएगा, जो कि पूरे साल आपको डिमोटिवेट करते रहेगा। तो क्यों ना आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लो, अगर